इस सवाल में हमारे पास दो मेल कैंडिडेट हैं और इसी तरह जो है हमारे पास दो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। अब इनकी एप्लीकेशन आई हुए टोटल चार लोग हो गई है और दो पोजीशंस हैं हमारे पास। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है और इसी तरह एक हमारे पास है इंस्ट्रक्टर की पोजीशन। तो दो पोजीशंस हैं हमारे पास। अब इन चार बंदों को इन दो पोजीशंस पे कितने डिफरेंट वेज में असाइन कर सकते हैं, तो ये सवाल है हमारा। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी वाजे कर दिया कि आपने इस तरह सैम्पल पॉइंट्स बनाने हैं। M2F1 का मतलब है कि सेकंड मेल होगा, और क्योंकि M2 पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है, इसको मिली हुई है। तो फर्स्ट पोजीशन पे असिस्टेंट प्रोफेसर है और वो मेल सेकंड मेल एप्लीकेंट जो है वो इसके साथ लग गया है, इसको मिल गई है वो जॉब। और इसी तरह इन्होंने ये बता दिया कि सेकंड पोजीशन पे ये लिखा हुआ है ये F1, तो इसका मतलब है इंस्ट्रक्टर की जॉब मिली है F1 को, फीमेल 1 को मिली है। इस तरह करके आपने जो है ना तमाम सैम्पल पॉइंट्स बनाने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। कि सबसे पहले हमारे पास जो होगा M1 को कंसीडर करते हैं। M1 असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, इसके साथ इंस्ट्रक्टर M2 बन सकता है। M1 असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया तो इसके साथ इंस्ट्रक्टर जो है वो F1 बन सकती है, फीमेल 1, और इसी तरह फीमेल 2 इसके साथ बन सकती है। तो M1 के असिस्टेंट प्रोफेसर के तमाम पॉसिबल केसेस हो गए। फिर M2 को स्टार्ट कर लेते हैं। M2 के साथ आपके पास M1 आ सकता है एज ए इंस्ट्रक्टर। फिर M2 के साथ आपके पास F1 आ सकती है। M2 के साथ F3 F2 आ सकता है। फिर F1 का स्टार्ट करते हैं। F1 अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाती है तो उसके साथ M1 आ सकता है। फिर F1 बन जाती है तो M2 आ सकता है। फिर M3 आ सकता है, सॉरी F2 आ सकता है, फीमेल 2। और फिर लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाते हैं F2 को। तो ये आपके पास तमाम पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स हो गए। इसको आप जो है ट्री डायग्राम से भी बना सकते हैं कि आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर है और एक इंस्ट्रक्टर है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए F1 हो गया आपके पास, F2 हो गया, फीमेल 2 बन सकती है, M1 बन सकता है और M2 बन सकता है। फिर इसी तरह F1 अगर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा है तो F1 को दो जॉब तो नहीं मिल सकती साइमल्टेनियसली, तो इसके साथ F2 फीमेल इंस्ट्रक्टर आ सकती है, M1 आ सकता है और M2 आ सकता है। इसी तरह इसके साथ भी आप यही तीन डिफरेंट इसके पोजीशंस बना देंगे। अच्छा, इसको आपने फिर लिखना किस तरह हो सकता है कि सैम्पल पॉइंट जो बनेगा आपका, सैम्पल पॉइंट जो बनेगा वो, अच्छा F1 F2 बन जाएगा एक, तो ये सैम्पल पॉइंट हो जाएगा, ये यहाँ से ये वाला आएगा। इसी तरह यहाँ से अगर बनाएं तो F1 M1 बनेगा, और फिर यहाँ से अगर बनाए आप तो F1 M2 बनेगा। तो इस तरह से आप जो है ट्री डायग्राम बना बना के भी सैम्पल पॉइंट्स बना सकते हैं। इसको कंप्लीट कर लेगा, ये सैम्पल पॉइंट्स बन गए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट चलता है। तो नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला हुआ है कि लिस्ट एलिमेंट ऑफ S कॉरेस्पॉन्डिंग टू A। एक इवेंट A बनाना है आपने, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है ना आपने मेल एप्लीकेंट ही रखना है, यानी कि पहली पोजीशन में आपके पास मेल ही आएगा। तो उसके दोबारा से आप बना सकते हैं सैम्पल पॉइंट्स। वो ये है कि पहली पोजीशन में M1 रखा आपने, फिर दूसरी पोजीशन में कुछ भी रख सकते हैं, M2 रख लिया, F1 रख लिया, F2 रख लिया। तो M1 को हमने असिस्टेंट प्रोफेसर बना के तीनों सैम्पल पॉइंट्स रख लिए। फिर M2 में जो, फिर जो है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनाए M2 को, M2 आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, और फिर M1 इसके साथ रखा, F1 रखा, F2 रखा। तो अब ये वो सैम्पल पॉइंट्स हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो मेल 1 या मेल 2 है। तो ये बाउंड किया हुआ था इन्होंने। अच्छा, फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें बी में ये बोला हुआ है कि एग्जैक्टली वन ऑफ टू पोजीशन विल बी फिल्ड बाय मेल। कि एक पोजीशन लाजमी जो है ना मेल से फिल होनी चाहिए। एग्जैक्टली वन, ऐसा नहीं है कि दोनों पोजीशन मेल से फिल हो जाए, ऐसा नहीं है। एक पोजीशन लाजमी मेल के साथ फिल होनी चाहिए, जब ही इन्होंने ये एग्जैक्टली वन का वर्ड लिखा हुआ है। तो आपने वो वाले सैम्पल पॉइंट्स उठाने हैं इसमें से। जैसे ये आपके पास सैम्पल पॉइंट है, इसमें वन मेल है, इसमें वन मेल है, और इसमें वन मेल है, इसमें वन मेल है। इस तरह के आपने सैम्पल पॉइंट्स उठाने हैं। तो इसको भी अगर हम लोग इस तरह से बनाएं तो M1 रखा हमने, फिर इसके साथ F1 रख लेते हैं,
फिर F2 रख देते हैं। इसके साथ M2 नहीं रख सकते क्योंकि दोनों को आपने जो है ना, दोनों मेल को एक साथ जॉब नहीं देनी, क्योंकि जो है वो एग्जैक्टली वन मेल होना चाहिए। फिर M1 को आप जो है दूसरी पोजीशन पे रख के देख लें एक दफ़ा, M2 को इंस्ट्रक्टर बना के देख लें, तो F1 उसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हुई होगी और F2 जो है उसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। इसी तरह M2 के भी केसेस कर लें। तो ये आपके पास पॉसिबल केसेस आ गए आपके पास बी के। अच्छा, फिर एक और इवेंट बनाना है आपने, सी इवेंट। उसमें क्या बोला हुआ है, डेट नाइदर पोजीशन इज फिल्ड बाय मेल। सिर्फ फीमेल को जॉब मिले, मेल को जॉब नहीं मिले, ये इस तरह का सवाल है। तो ठीक है, पहले फीमेल 1 को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बना देते हैं, फीमेल 2 को इंस्ट्रक्टर बना देते हैं, या फिर फीमेल 2 को असिस्टेंट प्रोफेसर और फीमेल 1 को जो है इंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। फिर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए ए और बी तो आपके सामने होना चाहिए। तो ए और बी निकाल लिया मैंने। अब इसमें से कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं वो आपके पास इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे। ये M1 F1 और ये M1 F1 ये कॉमन है, M1 F2 और ये कॉमन हो गया आपके पास, और M2 F1 कॉमन आ गया, M2 F2 ये कॉमन आ गया, और बस और कोई कॉमन नहीं है। तो टोटल आपके पास 4 कॉमन आ रहे हैं। तो ये 4 कॉमन एलिमेंट्स आ गए इसमें। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हम इंटरसेक्शन के अंदर लिखते हैं। फिर इसमें यूनियन बोल दिया इसे निकालने के लिए, ए और सी का यूनियन लें। तो सबसे पहले ए और सी लिखते हैं, और ए के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे और सी के भी साथ में तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे। तो ये हो गया ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मतलब आपके पास या तो ए से एलिमेंट आ जाए या बी सी से एलिमेंट आ जाए। फिर ये बोल रहा है कि आप जो है ना एक वेन डायग्राम बनाएं जो इनके इंटरसेक्शंस को जो है ना और यूनियन को डिफाइन कर रही हो। तो हम बना लेते हैं एक वेन डायग्राम। ये आ गया आपके पास एस, सैम्पल स्पेस आ गया। अब इसके अंदर ए सेट बना लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, ए हम ज़रा पीछे जाके देखें कि ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट कर रहा था। तो यस, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, फिर ए इंटरसेक्शन सी भी चेक कर लेते हैं हम। ए और सी, ए इंटरसेक्शन सी जो है ना, उसका कोई एलिमेंट जो है ना वो मैच नहीं करता। फिर इसी तरह जो है हम ये देख लेते हैं कि बी और सी का फिर मैच कर रहा हो। तो बी और सी का भी मैच नहीं कर रहा, यानी कि सी किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा। इस बेचारे को अकेला बनाना पड़ेगा सी को। और ए और बी जो है उसका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ए हो गया ये सेट, ये बी हो गया, ये ए सेट हो गया, और ये आपके पास बी सेट हो गया। और ए और बी का इंटरसेक्शन हमने बना दिया। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसको इसको आप थोड़ा सही डायग्राम में इस तरह से देख लें।